दुनिया में अनकाउंटेबल बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन जब हम उन किताबों का जायजा लेते हैं तो कुरान के मिसल कोई और किताब नहीं मिलती। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बेसिक स्कूल्स में एजुकेशन हासिल करते हैं, उनकी किताबों को अगर खूब पढ़ा लिखा कोई शख्स देखे तो उसके लिए वो कोई फायदेमंद नहीं है। एक पीएचडी होल्डर के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कोई माना नहीं रखता। तो वो किताब जो बच्चों के लिए लिखी गई है, मास्टर्स और पीएचडी होल्डर्स के लिए वो बेकार, और जो बुक्स अकॉर्डिंग द प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग और उनका ख्याल करते हुए तसनीफ की गई, वो बच्चों के लिए बेकार, क्योंकि इनकी वो समझ में नहीं आती। लेकिन कुरान को आप देखें तो बच्चा पढ़े तब भी वो कुरान के हर्फ हर्फ से फूटने वाली रोशनी से फैज़याब होता है। अगर कोई जवान पढ़े तो वो भी कुरान के अल्फाज से बरसने वाले नूर से मुस्तफीज होता है। कोई अगर बुजुर्ग पढ़े तो वो भी कुरान की सदाकत व हक्कानियत से जाहिर होने वाली रोशनी से फैज़याब होते हैं। और अगर कोई पढ़ना नहीं जानता, अपने इमाम के पीछे फजर की नमाज में खड़ा होकर जब वो उनके लबों से कुरान की मदहोश करने वाली तिलावत को सुनता है तो उसके जिस्म का रोम रोम मचलता है और कुरान की शीरी और लज्जत आफरी उस मजे से अपने आप को फैज़याब करता है और रश्क करता है। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम उन सब को मानते हैं मुस्तफ़ा के बाद। हम उन सब को मानते हैं मुस्तफ़ा के बाद। आइए उन्हीं मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, आफ़ताबे नुबुव्वत, माहताबे रिसालत, नबी मुकर्रम हबीब मुहतशम, रसूल मुअज़्ज़म सय्यिदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये पुरनूर मजलिस अज़मते कुरान के टाइटल से मुनाकिद की गई है, जिसमें आप तमाम ही हजरात ने शिरकत फरमाकर अल्लाह की अजीम किताब कुरान करीम के तई अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया है। अल्लाह मज़दहुल करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात आप सभी की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपके रिज़्क़ो इल्मो अमलो उम्र में बरकतें अता फरमाए, मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जिन 5 आयतों की तिलावत की,
ये कुरान की वो 5 आयतें हैं जो हमारे और आपके पैगंबर सईदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी की उम्र का 40वां साल है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में महवे इबादत हैं। अल्लाह की इबादत में पैगंबर मशगूल हैं। रब्बे कायनात ने जिब्रील अमी को पहली वही लेकर हुजूर की खिदमत में भेजा। जिब्रील तशरीफ लाए और आकर हुजूर की खिदमत में अर्ज की, इक़रा, ए महबूब पढ़िए। प्यारे हबीब ने फरमाया, माँ अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील अमी ने हुजूर को अपने सीने से लगाकर जोर से दबाया, छोड़ा, फिर अर्ज की, इक़रा, पढ़िए। हुजूर फिर फरमाते हैं, माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं नहीं पढ़ता। फिर जिब्रील अमी ने प्यारे मुस्तफ़ा को सीने से लगाया और जोर से दबाया, फिर छोड़ा और इस बार यूं अर्ज की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया है। तो मुसलमानों, इस बार पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं कहा माँ अना बिकारी, बल्कि जूं ही जिब्रील अमी ने यूं अर्ज की, पढ़िए अपने रब के नाम से, तो मुस्तफ़ा करीम पढ़ने लगे। मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। पता चला हुजूर खाली इक़रा कहने पर इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि ए मुसलमानों, तुम्हें पढ़नी वो चीज है जो अल्लाह के नाम से शुरू हो और अल्लाह तक तुम्हें ले जाए। बेशक बेशक बेशक। कोई ऐसा इल्म जो तुम्हें दीन से दूर कर दे, कोई ऐसी तालीम जो तुम्हारे दीनो ईमान को छीन ले, मुसलमानों उसे मत पढ़ना, इसलिए कि हमारी और आपकी इस दुनिया की सबसे अजीम नेमत अगर कुछ है तो वो हमारा ईमान है। बेशक बेशक, हमारा ईमान है। अल्लाह के हबीब ने इस आयत को पढ़ने के बाद अगली आयत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने इंसान को खून की फुटक से पैदा किया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जो बहुत करीम है, जो बहुत करीम है, जो अपने बंदों पर बहुत करम फरमाता है। अल्लमल इंसाना मालम यालम, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने इंसान को वो सब सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। इस तरह उस कुरान की पहली वही को रसूल कायनात पर जिब्रील अमी लेकर हाजिर हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घर तशरीफ लाए। जब हुजूर घर तशरीफ लाए तो आपका कल्बे अतहर कांप रहा था, उसमें हरकत थी। चेहरे अनवर और जिस्मे अतहर पर एक अजीब सी कैफियत है, क्योंकि वही का ये पहला तजर्बा रसूल कायनात ने किया था। घर तशरीफ लाए, अपनी मुनीसो गमख्वार बीवी उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से हुजूर फरमाते हैं, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, ए खदीजा लाओ
मुझे चादर उड़ाओ। मुस्तफ़ा ने चादर ओढ़ी। जब कुछ तसल्ली मिली, खातूने जन्नत सैयदा खदीजतुल कुबरा अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज करती हैं, हुजूर बात क्या है? आज आपके जिस्म अतहर पर एक अजीब सी कैफियत है, क्या मामला है? क्या बात हुई है? क्या हादसा पेश आया है? तो रसूल अकरम ने पूरा वाक़या जिक्र फरमाया और उसके बाद फरमाते हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, ए खदीजा मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है, मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है। तो मुसलमानों, आपकी मुनीसो गमखार बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने रसूल अकरम को उस दिन जो तसल्ली भरे अल्फाज कहे थे, इमाम बुखारी ने उनको सुनहरे हरफों में तहरीर किया है। हजरत खदीजा फरमाती हैं, कल्ला वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हजरत खदीजा अर्ज करती हैं, ए मेरे सरताज, अल्लाह तुम्हें हलाक नहीं फरमा सकता। तुम वो हो जो सिला रहमी करते हो। कोई रिश्ता तोड़ता है तो तुम उससे रिश्ते को जोड़ते हो। तुम्हारी जात वो है जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता, उनके लिए तुम कमाते हो। बेसहारा जिनका कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, तुम उनका बोझ उठाते हो। ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, तुम्हारी जात वो है जो मेहमान नवाजी करती है। कोई मेहमान आए तो तुम्हारे यहाँ से भूखा नहीं जाता। तुम बड़े मेहमान नवाज हो और अल्लाह की राह के तुम मददगार हो, तुम मुसाफिर हो, तुम अल्लाह की राह की खातिर लोगों की इमदाद करते हो। तुम्हें अल्लाह हरगिज़ ज़ाये नहीं फरमाएगा। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमराह लिया और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल की खिदमत में गईं और पूरा वाक़या जिक्र फरमाया। तो वर्का बिन नौफल ने कहा, हादन नामुसुल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा, ए खदीजा, जो फरिश्ता इनके पास गारे हिरा में आया है, ये वही फरिश्ता है जो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा के पास आया था। ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये दीन की खिदमत करेंगे, अल्लाह के दीन को फैलाएंगे। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह के हबीब ने दीन की तबलीग का आगाज किया। दीन की तबलीग हुजूर फरमाने लगे। कुरान मुक़द्दस अल्लाह के हबीब पर बतदरीज नाजिल होता रहा। ये कुरान अल्लाह के हबीब पर जो नाजिल हुआ है, जो आज हम सब के घरों में एक सहीफे की शक्ल में मौजूद है, ये दिन दो दिन में नाजिल नहीं हुआ, साल दो साल में नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि तकरीबन 23 साल के अरसे दराज में कुरान मुक़द्दस हमारे पैगंबर पर नाजिल हुआ। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही, अल्लाह का ये फरमान, ये कुरान नाजिल होता रहा। मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के इस कलाम को लोगों तक पहुंचाते रहे, तबलीग़े दीन फरमाते रहे। अब वो वक्त भी आया जब कुरैशे मक्का ने, सरदाराने मक्का ने मुस्तफ़ा करीम की तकज़ीब की, आपको झुठलाया, आपको काहिन कहा, आपको जादूगर कहा, आप पर जो कलाम नाजिल हुआ उसे शेर कहा, उसे जादुई बातें कहीं। जब अल्लाह के हबीब पर, रब के सच्चे कलाम पर ये एतराज़ात किए लोगों ने, तो रब्बे कायनात ने अहले मक्का, मुशरिकीन मक्का को चैलेंज किया। अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया, कुल इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथली हादल कुरआन। ए महबूब, तुम इन्हें फरमाओ कि अगर तुम कुरान को जादू कहते हो
कुरान को शेर कहते हो, कुरान को इंसान का कलाम कहते हो, तो तुम तमाम इंसान और तमाम जिन्नात जमा होकर इस जैसा कुरान ले आओ, इस जैसी किताब ले आओ। ये पहला चैलेंज था कुरान करीम की हक्कानियत और सदाकत के बयान के लिए। लोगों ने कोशिशें की, कुरान के मिसल किताब ना ला सके। अब रब ने इस चैलेंज को हल्का फरमाया। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, ए महबूब फरमा दो, फातू बी अशरी सुवरी मिसली, कि तुम इस जैसा कुरान तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम इस कुरान की 114 सूरतों जैसी सिर्फ 10 सूरतें ले आओ। 10 सूरतें ले आओ तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। लोगों ने कोशिशें की, लेकिन कुरान के मिसल 10 सूरतें भी ना ला सके। अब अल्लाह ने और हल्का चैलेंज फरमाया और हुक्म दिया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फातू बिसूरतिन मिन मिथली, अगर तुम शक करते हो उस पर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो तुम उस जैसी एक सूरत ले आओ। एक सूरत, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और फरमाया अल्लाह के अलावा जितने मददगार हैं सबको बुला भी लो, सब मिलकर कुरान जैसी एक सूरत लाओ। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अहले मक्का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो कुरान की मुखालफत करते थे, जो पैगंबर इस्लाम की मुखालफत करते थे, उन्होंने कोशिशें की, मिलजुल कर दिनों रात मेहनतें की, लेकिन मुसलमानों अल्लाह की सच्ची किताब कुरान जैसी कोई एक सूरत भी वो ना ला सके। वो गूंगे हो गए, बहरे हो गए, लेकिन अल्लाह के कलाम के मिसल ना ला सके। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान जिसको हम और आप अपने घरों में तिलावत करते हैं, जिसको आपके इमाम कारी शान रब साहब आपकी मस्जिद में आपके बच्चों को इस कुरान की तालीम देते हैं, इसका हाफिज बनाते हैं, ये बड़े एजाज की बात है। आज मुख्तलिफ नजरियात के लोग अपनी जहनी इस्तेदाद और जहनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई किसी काम को बेहतर कहता है, कोई किसी को बेहतर कहता है। लेकिन आइए हम पूछते हैं पैगंबर इस्लाम से कि सबसे अच्छा काम कौन सा है, सबसे बेहतर ड्यूटी कौन सी है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, लोगों तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान सीखें और उसको सिखाएं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं, ये सबसे बेहतर लोग हैं। पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम कौमों में सबसे बेहतर लोग अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो हैं जो कुरान को सीखें और दूसरों को सिखाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दुनिया में अनकाउंटेबल बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन जब हम उन किताबों का जायजा लेते हैं
तो कुरान के मिसल कोई और किताब नहीं मिलती। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बेसिक स्कूल्स में एजुकेशन हासिल करते हैं, उनकी किताबों को अगर खूब पढ़ा लिखा कोई शख्स देखे तो उसके लिए वो कोई फायदेमंद नहीं है। एक पीएचडी होल्डर के लिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कोई माना नहीं रखता। तो वो किताब जो बच्चों के लिए लिखी गई है, मास्टर्स और पीएचडी होल्डर्स के लिए वो बेकार। और जो बुक्स अकॉर्डिंग द प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग और उनका ख्याल करते हुए तसनीफ की गई, वो बच्चों के लिए बेकार, क्योंकि इनकी वो समझ में नहीं आती। लेकिन कुरान को आप देखें तो बच्चा पढ़े तब भी वो कुरान के हर्फ हर्फ से फूटने वाली रोशनी से फैज़याब होता है। अगर कोई जवान पढ़े तो वो भी कुरान के अल्फाज से बरसने वाले नूर से मुस्तफीज होता है। कोई अगर बुजुर्ग पढ़े तो वो भी कुरान की सदाकत व हक्कानियत से जाहिर होने वाली रोशनी से फैज़याब होते हैं। और अगर कोई पढ़ना नहीं जानता, अपने इमाम के पीछे फजर की नमाज में खड़ा होकर जब वो उनके लबों से कुरान की मदहोश करने वाली तिलावत को सुनता है तो उसके जिस्म का रोम रोम मचलता है और कुरान की शीरी और लज्जत आफरी उस मजे से अपने आप को फैज़याब करता है और रश्क करता है। बेशक 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 कुरान जैसी कोई और किताब नहीं। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का एजाज है कि इसे पैगंबर इस्लाम के साथ साथ हम सब भी याद करना चाहें तो याद कर लेते हैं। इसके अलावा जो दीगर कुतुब इलाहिया और सहाइफ इलाहिया दुनिया में आए, वो सिर्फ उनके पैगंबरों को याद होते थे। उनकी उम्मतें उन्हें याद नहीं कर पाती थी, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े इस उम्मत को ये एजाज अता किया कि इस उम्मत का अगर 7 साल का बच्चा भी आप देखें तो उसके सीने में धड़कते हुए दिल के अंदर अल्लाह की ये अजीम किताब मौजूद होती है। बेशक सुभान अल्लाह। बड़ा कमाल और बड़ी फजीलतें बख्शी हैं अल्लाह ने इस उम्मत को। जब अलवाहे तौरात रब्बे कायनात ने अपने कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई तो आपने अल्लाह की बारगाह में कुछ ख्वाहिशों का इजहार किया, कुछ तमन्नाएं पेश की, जिसमें से एक तमन्ना ये थी, ऐ मौला मैंने इंजील और ज़बूर में ये देखा है कि एक उम्मत ऐसी होगी कि अगर वो एक नेकी करे तो उस एक नेकी का सवाब उसे 10 नेकियों के बराबर दिया जाएगा। ऐ मौला मेरी ये आरजू है कि वो उम्मत तू मेरी उम्मत कर दे। तो रब ने फरमाया ला हादा ली उम्मत मोहम्मद, ऐ मूसा ये एजाज मेरे महबूब मोहम्मद की उम्मत के लिए है। एक तमन्ना ये अर्ज की, ऐ परवरदिगार मैं ये चाहता हूं कि तूने मुझ पर जो किताब नाजिल फरमाई है, ये किताब मेरे हर उम्मती को जो याद करना चाहे याद कर ले। तो रब ने फरमाया ला हादा ली उम्मत मोहम्मद, ऐ मूसा नहीं, ये एजाज भी मोहम्मद की उम्मत के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को बड़े कमालात, बड़े एजाजात अल्लाह ने अता फरमाए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है इस उम्मत पर, हम पर और आप पर कि अल्लाह ने हमें अपने पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाकर अपनी वो अजीम किताब हमें अता की है कि अगर पढ़ना जाने तो इसकी तिलावत करें तो फैज़याब,
पढ़ना नहीं जानते, इस पर ईमान ले आए, इससे अकीदत रखें तो फैज़याब। किसी जमाने में एक शख्स का इंतकाल हुआ, लोग कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे कि अचानक बराबर की कब्र की चंद ईंटें गिरती हैं, तो वहां जितने लोग थे वो खुशबुओं से मुअत्तर हो जाते हैं। उनकी मशाम हस्ती खुशबू से फैज़याब होने लगती है। किसी ने जब कब्र के अंदर देखा तो ताजा तरीन गुलाब के फूल कब्र में मौजूद हैं और कफन तक मैला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये देखकर तजस्सुस पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि आखिर ये कौन बंदा है और इसने ऐसा कौन सा अमल किया है कि रब्बे कायनात ने इसे ये अजीम एजाज अता किया है। ये जानने के लिए लोग उसके घर पहुंचे। घर गए तो जाकर देखा एक बूढ़ी खातून है जिनकी कमर झुकी हुई है, और जाकर पूछा कि बताएं तुम्हारे शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे जो अल्लाह ने उन्हें इतना अजीम मनसिब अता किया है। तो उस बूढ़ी खातून ने अपने जहन पर जोर दिया और कुछ देर बाद बोली, मेरे शौहर में ऐसा कोई खास कमाल तो नहीं था, सिर्फ एक बात के अलावा मेरे शौहर की एक ये आदत थी, जब वो फजर की नमाज अदा करने मस्जिद जाता और वहां नमाज के बाद लोगों को देखता कि वो अल्लाह की अजीम किताब कुरान को उठाकर उसकी तिलावत में मशगूल हैं, तो वो मेरा शौहर बोझल कदमों से घर आता और घर आने के बाद ताक में रखे हुए कुरान को उठाता, उसे बोसा देता, आंखों पे लगाता, सीने से चिमटाता और उसके बाद उसे खोलकर उसकी सत्र पर उंगली फेरता और मौला की बारगाह में अर्ज करता, ओ ऑलमाइटी अल्लाह, I don't know what is wrote on this line। परवरदिगार मैं ये तो नहीं जानता इस सत्र पर क्या लिखा है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरा ये ईमान है, जो भी लिखा है सच लिखा है, हक लिखा है, मैं तेरी इस अजीम किताब पर ईमान लाता हूँ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद वो खातून फरमाती हैं कि मेरे शौहर के इसी अमल की बरकतों से अल्लाह ने उसे ये अजीम मनसिब अता किया है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने इतनी अजीम किताब हमें अता की है कि अगर पढ़ना जाने तो पढ़कर फैज हासिल करें, पढ़ना नहीं जानते तो इससे सच्ची मोहब्बत रखें और इस किताब की तालीम हासिल करने वाले तलबा से भी आप मोहब्बत करें। उनकी कोई नाशाइस्ता और नाजेबा हरकत को देखकर उनसे नफरत ना करें, क्योंकि उनका बचपना है। इंसान शाइस्ता बड़ा होकर होता है, संजीदगी उसमें बड़े होकर आती है। बच्चों की तो ये शौकी है कि वो अपने बचपन में हरकतें करते हैं, उनकी हरकत पर हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। एक जगह एक इदारे में एक बुजुर्ग तलबा की खिदमत किया करता था। उनके खाने पीने की चीजें अपनी पुश्त पर लाद कर लाता, कभी आटे की बोरियां, कभी चावल के बोरे, कभी तेल के पीपे और सामान। वो तलबा की खिदमत के लिए मदरसे में हाजिर रहता, बिला एवज, बिला तनख्वाह। उसे शौक था कि ये मेहमान रसूल हैं, मैं इनकी खिदमत करूं। बचपना तलबा का होता है, तो तलबा ने उसका एक नया नाम रखा और वो उसे अल हिमार कहने लगे। अल हिमार
ये अरबिक वर्ड है और इसका माना होता गधा। तो धीरे धीरे उस बुजुर्ग को ये खबर पहुंच गई कि तलबा उसे अलहिमार कहते हैं। ये सुनकर उसके दिल को तकलीफ हुई और वो मदरसा छोड़कर घर चला जाता है। चंद दिन वो वहीं रहा। एक दिन रात को सोया हुआ है, अचानक ख्वाब देखता है कि मैदान महशर है और मैं भी मौजूद हूँ, वो तलबा भी मौजूद हैं जो उस इदारे में तालीम हासिल करते हैं। रब उन तलबा को हुक्म देता है कि जाओ जन्नत चले जाओ। तो मुसलमानों, वो देख रहा है ख्वाब में जब अल्लाह ने उन तलबा को जन्नत में जाने का हुक्म दिया तो वो तलबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगार हम तब तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक कि तू हमारे इस मुनीसो गमख्वार बुजुर्ग को हमारे साथ जन्नत में ना भेज दे। आँख खुली, रूह मचलने लगी, दौड़ा दौड़ा मदरसा गया और जाकर कहने लगा, बच्चों जो चाहो कहो, मेरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत के लिए कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मदारिस इस्लामिया में अल्लाह की अजीम किताब की तालीम हासिल करते हैं, ये मेहमान रसूल हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते। अगर ये बाअमल हो तो इनके लिए अपने पर बिछाते हैं, अपने पर बिछाते हैं। अगर ये तलबा किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कितना एजाज, कितना कमाल है इन तलबा का और अल्लाह की इस अजीम किताब का, जिसका हिफ्ज करने के मौके पर ये मजलिस मुनाकिद की गई है। और कुछ देर बाद आप उन तलबा के सरों पर रिदाए हिफ्ज की वो मुबारक दस्तार सजता हुआ देखेंगे, जिस पर हमें और आपको फख्र करना चाहिए। इन्हीं हुफ़ाज़ के ताल्लुक से फरमाया गया, कल मैदान महशर में एक हाफिज को अल्लाह ये कमाल और ये एजाज़ अता फरमाएगा कि खानदान के ऐसे 10 अफराद जिनके आमाल की वजह से उनका जहन्नम में जाना वाजिब हो गया था, अल्लाह इन हुफ़ाज़ को हुक्म देगा, ए हाफिजो ऐसे 10 लोगों में से जिसकी चाहो शफात करके जन्नत में अपने साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपकी इन मेहनतों और काविशों की बदौलत आपके इस इदारे में तकरीबन 4 हुफ़ाज़ इमसाल हाफिज होकर फारिग हो रहे हैं। अल्लाह मज़दहुल करीम की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात मैंने जो कुछ कहा उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे कहने आपके सुनने में जो गलतियाँ हो गई हों अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। खुदा नसीब करे आपको इस कदर शोहरत के आसमां भी आपकी बुलंदियों पे नाज करे। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारी बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।